पाई को नाव के आगे लगी पतवार पर लटके हुए कई घंटे बीत चुके हैं। कल रात जू के जानवरों से भरा उसका जहाज बीच समंदर में समा गया। किस्मत से पाई बच गया और वहाँ से निकलते समय एक घायल जेबरा नाव पर आ टपका। पाई नाव के अंदर जाकर पानी को बाहर फेंकने लगता है, मगर उसे अंदाजा न था कि नाव पर सिर्फ जेबरा ही नहीं बल्कि एक लकड़बग्गा भी है। वो पाई को पकड़ने की कोशिश करने लगा। उससे डरकर वो फिर से पतवार पर जा लटका। लकड़बग्गा कपड़े के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। कुछ देर बाद उसने जू के एक ओरांगुटान को समुद्र में तैरते देखा। वो केले के गुच्छे पर बैठकर आ रहा था। पाई ने उसे पतवार का सहारा देकर नाव पर चढ़ा लिया। बीच समुद्र में फंसा पाई मदद के लिए आवाज लगाने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं। उसने नाव को जोर जोर से ठोका तो अंदर छुपा लकड़बग्गा वापस बाहर आ गया और इस बार उसने घायल जेबरा को अपना शिकार बना लिया। अगले दिन पाई ने नाव में रखे सारे सामान को बाहर निकाला, फिर लाइफ जैकेट को चप्पू से बांधकर एक तैरने लायक ठिकाना तैयार किया। तभी लकड़बग्गा फिर से बाहर आ गया और इस बार उसने मासूम ओरांगुटान पर हमला किया। ओरांगुटान ने उसे एक मुक्के में नीचे गिरा दिया। पाई खुश ही हो रहा था कि तभी उसने फिर से हमला किया और ओरांगुटान का शिकार कर लिया। पाई अपने दोस्त की मौत से क्रोध में भरकर उसे चुनौती देता है। तभी अंदर से एक बाघ निकला और लकड़बग्गे को खा गया। बीच समंदर में छोटी सी नाव पर, वो भी एक बाघ के साथ। अपनी नाव पर अचानक से प्रकट हुए बाघ को देखकर पाई काफी डर गया। उसने अपनी रेस्क्यू बोट को तुरंत समुद्र में फेंका और पास आते बाघ को चप्पू से डराना चाहा, लेकिन उसके आगे वो कुछ नहीं। पाई ने नाव से कूदने में ही अपनी भलाई समझी। वो रेस्क्यू बोट पर बैठ गया और बाघ से बचने जैसे तैसे अपने को नाव से दूर किया। 2 दिनों से भूखा पाई चुपके से नाव में झांक कर देखता है। अंदर खाने पीने का सामान रखा था। उसने कुछ खाया और बाकी रेस्क्यू बोट पर पटक दिया। पाई वहाँ घूम रहे चूहे को देख रहा था। तभी बाघ ने बाहर आकर दोबारा उसे पकड़ना चाहा। वो भी लकड़बग्गे की तरह कपड़े पर नहीं चढ़ पा रहा था। वो कभी इस तरफ जाता कभी उस तरफ, और चूहा ऊपर आकर पाई के ऊपर चढ़ गया। उसने उसे पकड़ा और बाघ के ऊपर फेंक दिया और अपनी जान बचाई। पाई रात में बैठा रो रहा था। बीच समुद्र में एक नाव ही उसका सहारा था, जो कि अब बाघ के कब्जे में है। अगली सुबह फिर अपने साथ आशा की किरण लाई। पाई ने नाव में झांक कर देखा तो अंदर बैठा बाघ गुर्रा रहा था। पाई ने सबसे पहले पीने के लिए पानी की व्यवस्था की, फिर नाव पर मिली पुस्तक से जाना कि अगर नाव को जोर जोर से हिलाया जाए तो अंदर मौजूद जानवर को उल्टी आने लगती है और वो डरने लगता है। ऐसा करने के बाद पाई जोश जोश में नाव पर चढ़ गया और जानवरों की तरह कपड़े पर मुड़कर बता दिया कि ये उसका इलाका है। बाघ उसके इस कृत्य पर पहले जोर से हंसा, फिर पीछे मुड़कर पाई के मुंह पर धार मार दी।